तिरुपति बालाजी और राम मंदिर में प्रसाद पर खबरों के आने के बाद प्रयागराज में ललिता देवी मंदिर ने भी पुजारियों के द्वारा भक्तों से अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि जो भी भक्त श्रद्धा भाव से मंदिर में आ रहे हैं और भक्त भोग और प्रसाद जो लेकर के आ रहे हैं वो शुद्ध और पवित्र ही लेकर के आएँ। भक्तों को नहीं जानकारी होती कि प्रसाद कहाँ से बना है और कैसा बना है, जिसको लेकर के मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाने आए वो शुद्ध और पवित्र प्रसाद लेकर के आएँ। अगर नहीं कुछ है तो घर से बना हुआ प्रसाद ही लेकर के आएँ और माता को भोग लगाएँ। देखें पूरी खबर। संगम नगरी प्रयागराज में नवरात्र को लेकर के विशेष तैयारियां की जा रही हैं। शक्तिपीठों में रंगरोहन का कार्यक्रम और एक तरह से देखा जाए सफाई को लेकर के विशेष ध्यान और विशेष इसकी तैयारियां की जा रही हैं। प्रयागराज का ये ललिता देवी शक्तिपीठ मंदिर है और हम यहाँ पर आपको गर्भगृह के दर्शन करवा रहे हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर मंदिर के जो श्री जी पुजारी जी मौजूद हैं, हम उनसे भी आपकी बात करवाते हैं और उनसे पूछेंगे कि इस बार मंदिर जो कमेटी है वो किस तरह से इसका जो नवरात्र आ रही है उसकी तैयारियां कर रही है और किस तरह से आगे पूजा अर्चना की जाएगी। मंदिर के उपाध्यक्ष जो ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। हम इनसे आपकी बातचीत करवाने की कोशिश करते हैं और सदस्य भी हैं कुछ। आइए हम इनसे आपकी बातचीत कराते हैं। सर, नवरात्र का समय आ गया है और मंदिर में रंगरोहन सारा सफाई का काम चल रहा है, तो इस बार किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? तैयारी एज इट इज़ है, कोई ऐसा प्रतिबंध यहाँ नहीं है जैसा कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। पंडित जी ने हमारे बयान दिया है, इस उद्देश्य से दिया है कि अगर घर से बना के चढ़ाएंगे तो और शुद्ध रहेगा। बाकी जो नवरात्र में चढ़ता है फलहार वगैरह ही चढ़ता है, पेड़ा बर्फ़ी या मेवे का लड्डू, उसमें घी कहीं नहीं होता है और घी कोई भी मिलाता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। हमारे यहाँ मंदिर समिति से न कोई प्रसाद का स्टॉल है न कुछ है, ये बाहर से ही लाते हैं तो दुकानदार जिम्मेदार होगा, हम उसके जिम्मेदार हैं नहीं। और हमारे मंदिर में कोई प्रतिबंध कहीं से नहीं है। श्रद्धालुओं से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप श्रद्धापूर्वक आइए, चाहे जो यहाँ अर्पण करिए माँ को, हमारा कोई प्रतिबंध नहीं। हमारे साथ में मंदिर ट्रस्ट के सदस्य भी हैं, हम इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप लोग आते हैं, आप पुष्प सिर्फ पुष्प चढ़ा रहे हैं, इससे शुद्ध कुछ नहीं हो सकता, तो इसको लेकर के इधर की तरफ आ जाइए। तो इसको लेकर के आप क्या कहते हैं, किस तरह की चीज़ों का चढ़ावा वगैरह? यहाँ बहुत साफ़ सफाई रखा जाता है और यहाँ से कोई भी चीज़ होता है मतलब कि अच्छे से होता है, मतलब कि कोई उस पर कोई हमारे बाहर जो प्रसाद आता है वही चढ़ता है। और हम लोग अपने से यहाँ कोई ना स्टॉल लगा के देते हैं ना कुछ देते हैं, यहाँ से मंदिर से कुछ नहीं देते। प्रसाद जो चढ़ता है वही प्रसाद उनको दिया जाता है, वो अपने घर ले जाते हैं प्रसाद के रूप में। नारियल चढ़ता है या बाहर से लड्डू पेड़ा जो भी लेके आए वो चढ़ता है, उसके बाद उनको वापस कर दिया जाता है, मंदिर में नहीं रखा जाता। और देवी का जो प्रसाद नवरात्रि में चढ़ता है वो मंदिर पे ही जो कुछ भोग लगता है थोड़ा बहुत बन के लग जाता है, बाहर का कोई सामान आगे नहीं लगता। और बाकी पंडित जी जैसा कि कहना है कि शुद्धता और पवित्रता की बात है, तो शुद्ध और पवित्र चीज़ें आप घर से भी ला सकते हैं, बाहर की भी अगर शुद्ध पवित्र हैं तो उसमें आपको चढ़ावे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। और पंडित जी हमारे साथ में मुख्य पुजारी हैं। महाराज, मंदिर में प्रसाद को लेकर के कुछ भ्रामियाँ फैलाई गई थी, उसको लेकर के मतलब क्या है, शुद्धता को लेकर के क्या चीज़ें, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, जो भी कहा गया है एकदम भ्रामक है। हमने सिर्फ ये कहा था कि जो भी प्रसाद लगे वो पवित्रता से शुद्धता से बने, इन खबरों को सुनकर। बाकी किसी चीज़ पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। जो भी लाएगा उसका भोग लगेगा, पर कोई अशुद्ध है शुद्धता से लाता है तो और अच्छी बात है, नहीं जो लाएगा वो लगा के हम देंगे, किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है। ये सब भ्रामक बातें हैं। जैसा कि पुजारी जी का कहना है कि देखिए, शुद्धता और पवित्रता बड़ी बात होती है और शुद्धता और पवित्रता से लाया गया कोई भी प्रसाद जो होगा वो भोग में लगाया जाएगा। बैन को लेकर के कोई इस तरह का नहीं है कि किसी चीज़ को बैन किया गया है। और शुद्धता और पवित्रता से आप घर का अगर भोग भी बना के लाते हैं वो भी चढ़ाया जाएगा, बाहर से आप मिठाई लेके आते हैं और शुद्ध और पवित्र है तो वो भी चढ़ाई जाएगी। बस केवल कहना एक है कि जो भी प्रसाद आप ले करके आएँ वो शुद्ध हो और पवित्र हो। प्रयागराज से फ्रीडम न्यूज़ के लिए नितेश सोनी की रिपोर्ट।